वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी मदद से हम जो गए वो अलग अलग टाइप के मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की मैनिपुलेशंस करने के लिए या फिर कोई कैलकुलेशंस करने के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर। कंप्यूटिंग करने के लिए उसका पर्पस, सबसे पहला पर्पस था, so at the time of invention it is known as a computer. okay, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसकी मदद से कंप्यूटर वर्ड जो है वो बना हुआ है। ठीक है। सो अभी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर में हम लोग जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, और स्टोर करने के बाद अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नीड्स अ सम काइंड ऑफ ए मेमोरी टू स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन। जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्टोर करनी है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आप लोगों के पास में जो है वो कंप्यूटर में मेमोरी चाहिए। ठीक है। विदाउट मेमोरी वो कंप्यूटर याद कैसे रखेगा? सो कंप्यूटर नीड्स सम काइंड ऑफ ए मेमोरी टू स्टोर द डेटा सो दैट यूजर्स कैन एक्सेस इट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। ठीक है। जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी तब यूजर उसका जो है वो एक्सेस कर सके डेटा का। सो डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के पास में दो टाइप्स की मेमोरी है। एक को कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि आप मोबाइल हैंडसेट यूज़ करते हो, तो मोबाइल हैंडसेट इज़ नथिंग बट अ स्मॉल कंप्यूटर। सो जब आप मोबाइल परचेस करने जाते हो या फिर लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो हम लोग उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कितनी जीबी ऑफ रैम है, कितनी जीबी ऑफ इंटरनल स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज इसको हम कहेंगे रोम। ठीक है। सो कितनी जीबी ऑफ रैम है, जितनी ज़्यादा रैम रहेंगी उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर अच्छा रहेगा कंप्यूटर का बोलिए या लैपटॉप का बोलिए या फिर मोबाइल का बोलेंगे। ठीक है। 8 GB की रैम रहेंगी, वो ज़्यादा फास्टर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर विद 6 GB और 4 GB और 3 GB और 2 GB। ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि रैम कितना है। ठीक है। लैपटॉप में, मोबाइल में रैम कितना है, और उसके बाद में हम चेक करते हैं कि रोम कितना है, इंटरनल स्टोरेज कितना है। ठीक है। तो रैम और रोम ये दो प्राइमरी मेमोरीज रहते हैं कंप्यूटर में भी। ठीक है। मेमोरी इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कांट परफॉर्म एनी सिंपल टास्क। जब तक मेमोरी का नहीं रहेंगी कंप्यूटर के पास में, वो छोटी से छोटे भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। कंप्यूटर नीड्स अ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी ऑफ बेसिक टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है। जैसे कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम जो है वो नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। RAM, that is stands for random access memory, is a volatile memory and read only memory is a non volatile memory. ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी रहती है और रीड ओनली मेमोरी रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी रहती है। ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स के, वोलाटाइल उसे क्यों कहा जाता है और नॉन वोलाटाइल क्यों कहा जाता है वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मेमोरी में। सबसे पहले रैम और उसके बाद में रोम। रैम के दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और रोम के तीन टाइप्स है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी का जो है वो बेसिक क्लासिफिकेशन है, इस तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। समझ में आ गया? रैम एंड रोम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। सो व्हाट इज रैम? रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। रैम जो रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। The programs and data that CPU requires during the execution of a program are stored in this memory. देखिए, जब कभी भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और जब मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे या फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, एट दैट टाइम सीपीयू को जो डेटा रिक्वायर्स रहता है, ठीक है, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा रिक्वायर रहता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रोग्राम्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो रैम में स्टोर की जाती है। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा या कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन जब आप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में करेंगे, तो वो टाइम पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रैम में स्टोर की जाती है। वो टाइम पे रैम का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो टाइम पे
रैम जैसे मेमोरी में जो डेटा को है जो वो स्टोर किया जाता है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी एज द डेटा लॉसेज व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। अब इसे वोलाटाइल क्यों कहा है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि जब से ही आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे या फिर उसका पावर टर्न ऑफ करेंगे तो रैम में कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगी। रैम में जो डेटा रहे एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डेटा रहता है, तो जब वो आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो वो टाइम पे रैम में किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रहती है, उसमें कोई भी मेमोरी नहीं रहती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। उसमें का डेटा चला जाएगा जब आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे। रैम में कोई भी प्रकार का डेटा नहीं रहेगा जब कंप्यूटर शट डाउन करेंगे। जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, वही टाइम पे रैम के में सिर्फ डेटा रहता है, अदरवाइज रैम में डेटा नहीं रहता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। रैम इज अ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। रैम के दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ठीक है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब डायनेमिक रैम, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक रैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए सर्किट सिमिलर टू द डी फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स है, कैपेसिटर्स है। तो डायनेमिक रैम जो है वो कैपेसिटर्स की मदद से बनाए जाते हैं, और स्टैटिक रैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सर्किट विच इज सिमिलर विद द फ्लिप फ्लॉप्स। डायनेमिक रैम रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन इट्स डेटा। डायनेमिक रैम, अब उसका नाम ही डायनेमिक रैम है, तो उसको हर मिली सेकेंड के बाद में उसको खुद को जो है वो रिचार्ज करना पड़ता है उसके डेटा को एक्वायर करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये जो स्टैटिक रैम रहता है, इट होल्ड्स द कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज अवेलेबल। अब स्टैटिक रैम में जो कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है वो तब तक होल्ड की जाती है जब तक आपका कंप्यूटर का पावर ऑन है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में कैसा है, डायनेमिक रैम में आपको हर मिली सेकेंड के बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है उसके डेटा को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ओके। सो डायनेमिक रैम इज इनएक्सपेंसिव है, लेकिन स्टैटिक रैम जो है वो एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो डेटा को मेंटेन करता है। डायनेमिक रैम स्लोअर देन स्टैटिक रैम एंड स्टैटिक रैम इज फास्टर देन द डायनेमिक रैम। अब दोनों के कंपैरिजन में जो है स्टैटिक रैम ये ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक रैम को डेटा होल्ड करने के लिए हर मिली सेकेंड के बाद में रिचार्ज होना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो डायनेमिक रैम ये स्लोअर है। ठीक है, इट कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप्स एंड इट कैनॉट बी स्टोर्ड मेनी बिट्स पर चिप। ठीक है, डायनेमिक रैम में हम बहुत ज़्यादा बिट्स जो है वो पर चिप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक रैम में वैसा नहीं है। डायनेमिक रैम यूजेस लेस पावर वाइल स्टैटिक रैम यूजेस मोर पावर। ठीक है, क्योंकि पावर रहने तक स्टैटिक रैम में डेटा होल्ड करके रखते हैं, तो इसलिए स्टैटिक रैम में ज़्यादा पावर लगती है। ठीक है, इट जनरेट लेस हीट। डायनेमिक रैम जो है वो लेस हीट जनरेट करता है, एंड स्टैटिक रैम जो है वो इट जनरेट्स द मोर हीट एज कम्पेयर विद द डायनेमिक रैम। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी एंड यूज फॉर कैची मेमोरी। स्टैटिक रैम जो है वो कैची मेमोरी। कैची मेमोरी क्या रहती है, कैची मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी रहती है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि आपके एग्जीक्यूशन को, आपके प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो स्टैटिक रैम जो है वो कैची मेमोरी में यूज होता है, और डायनेमिक रैम जो है वो मेन मेमोरी में यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया रैम और उसके दो टाइप, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, रैम के बारे में आप लोगों को समझ में आएगा। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद उसमें कोई भी डेटा नहीं रहता है, उसमें का डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। दैट्स व्हाई रैम इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। देन रोम, सेकंड टाइप कौन सा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर मेमोरी का, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम इसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड फाइल्स किस में स्टोर रहते हैं, रोम में। ठीक है, इट रिक्वायर्स इट रोम कैन हैव द प्रोग्राम्स इसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए, मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमारे रोम में रहती है। रोम में का डेटा परमानेंट रहता है, ध्यान में रखिए, रोम में का डेटा परमानेंट रहता है, लेकिन रैम में का डेटा ये टेम्पररी रहता है। ठीक है, इट इज़ नॉट वोलाटाइल, ये वोलाटाइल नहीं है, जैसे कि रैम वोलाटाइल है लेकिन रोम ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, इट ऑलवेज रिटेन इट्स डेटा। रोम के पास में हर जगह हमेशा ही उसके पास में डेटा रहेगा। इट यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्राम नीड्स टू नो चेंज।
यूज्ड इन कैलकुलेटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। रोम जो है वो कैलकुलेटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस में जो है वो यूज़ की जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कैलकुलेटर्स में एक पर्टिकुलर डेटा होल्ड करके रखते हैं, एक पर्टिकुलर फिगर को एक जो है होल्ड करके रखना पड़ता है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस और कैलकुलेटर्स में रोम का यूज़ होता है। रोम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अगेन 4 टाइप्स। अब रोम की 4 टाइप्स हैं, जैसे रैम के 2 थे, स्टैटिक और डायनामिक। यहाँ पे रोम के 4 टाइप्स है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। वंस प्रोग्राम द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैनॉट बी चेंज। ये यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया रहता है पी रोम जो है वो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मैं अगर कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये यूज़र के द्वारा जो है वो ऑपरेट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, और एक बार प्रोग्राम बनने के बाद जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो चेंज नहीं होता है पी रोम में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल। ये प्रोग्राम किया जाता है यूज़र के द्वारा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Then EPROM, erasable programmable read-only memory. It can be reprogrammed to erase the data from it, expose it to the ultraviolet ray light. To reprogram it, erase all the previous data. अब जो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम किया हुआ डेटा है जो कभी चेंज नहीं होता, उसको अगर आप लोगों को चेंज करना है तो उसको इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज करना मीन्स उसको हटाना, उसको रिमूव करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम में एग्जिस्ट करने वाला डेटा जो चेंज नहीं होगा, अगर उसको आप लोगों को इरेज करना है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, तो वो आप कर सकते हो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ई पी रोम। ओके, देन ई पी रोम, ठीक है। रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, ऐसे 4 टाइप्स है उसके, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है EEP रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द डेटा कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए EP रोम में क्या है, EP रोम में एक अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से जो EP रोम को जो है वो इरेज किया जाता है। रोम में जो एग्जिस्ट करने वाला डेटा है या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एग्जिस्ट करने वाले डेटा को जो है वो इरेज किया जाता है EP रोम में। लेकिन EEP रोम में क्या किया जाता है, द डेटा कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके जो है वो इस डेटा को रिमूव किया जाता है। नो नीड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ पे EEP रोम में किसी भी अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को यूज करके इसका जो डेटा है वो इरेज किया जाता है। वी कैन इरेज ओनली पोर्शंस ऑफ ए चिप, और EEP रोम में कोई जो चिप रहते हैं उसका जो कोई पोर्शन है वो पोर्शन हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं EEP रोम में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस रैम एंड रोम, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड EEP रोम, ठीक है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, देन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऐसे उसके टाइप्स हैं, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ओके, सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। तो जैसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है रैम। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि रैम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रैम इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज, क्योंकि रैम में जब हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो कोई भी डेटा नहीं रहता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही रैम में डेटा एग्जिस्ट रहता है, तो रैम इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज वाइल रोम इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। अगर आप कंप्यूटर शट डाउन भी करेंगे तो उसके पास वो डेटा रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर मैंने नोट्स या फिर कोई इम्पोर्टेंट वर्क मेरा अगर मैंने मेरे कंप्यूटर पे स्टोर किया है, सपोज कंसिडर कीजिए E: पे मैंने मेरे नाम का फोल्डर बनाया और उसको सेव किया हुआ है, तो कंप्यूटर शटडाउन करने के बाद भी वो ड्राइव पे जो मैंने मेरा फाइल बनाया है, फोल्डर बनाया है, उसमें वो डेटा रहेगा ही, वो इरेज नहीं होगा, तो वो उसके कहा जाता है रोम। लेकिन जब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो रैम की मदद से ओपन होते हैं। सो रोम में एग्जिस्ट करने वाला डेटा जो रहता है वो विद द हेल्प ऑफ रैम आपके सामने जो है वो एक्सेस किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई मूवी स्टोर करना चाहते हो आपके लैपटॉप में, तो आपने मूवी स्टोर की है किसी पर्टिकुलर F लोकेशन पे, ठीक है, तो F लोकेशन पे आप लोगों ने मूवी फोल्डर का नाम बनाया, एक फोल्डर बनाया जिसको आपने नाम दिया हुआ है और उसमें मूवी स्टोर की। तो अगर आप कंप्यूटर शटडाउन भी करेंगे तो वो जो मूवी स्टोर है वो वहीं पे रहेंगी,
लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब आप उसको प्ले करेंगे तो वो रैम की मदद से प्ले होता है। दैट्स वाई रैम इज मोर इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा रैम रहेंगी उतना ज़्यादा आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर रहेगा। जितनी ज़्यादा रैम रहेंगी उतना ज़्यादा आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो अच्छे से प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ठीक है, रोम ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, रैम ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ डेटा लगता है, सो वो जो डेटा है वो टेम्पररी बेसिस पे रैम में एक्सेस किया जाता है और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म करके दिया जाता है। तो रैम इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज, रोम इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। ओके, स्टोर डेटा, रैम में जो डेटा रहता है वो एमबीज में स्टोर रहता है। ठीक है, क्योंकि रैम में जो डेटा आता है, रोम में एग्जिस्ट करने वाला जो डेटा जो रैम में आता है वो एमबीज में आता है, मेगाबाइट्स में आता है, छोटे छोटे पोर्शन में वो डेटा आता है। पूरा का पूरा डेटा जो है वो रैम में कभी भी नहीं आता, वो एमबीज के फॉर्म में आता है, मेगाबाइट्स के फॉर्म में। लेकिन जो रोम में डेटा रहते हैं वो डेटा जीबीज में स्टोर रहते हैं। आप कोई मूवी डाउनलोड करके अगर आप स्टोर करना चाहते हो, कोई सॉन्ग्स वगैरह है, कोई बड़ी फाइल है, तो वो रोम में जीबीज के फॉर्म में स्टोर की जाती है, गीगाबाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, देन रैम इज़ अ वोलाटाइल। क्यों रैम वोलाटाइल है? क्योंकि कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद रैम में कोई भी डेटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी डेटा वहाँ पे नहीं रहता है। दैट्स वाई रैम इज़ वोलाटाइल। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद में भी आप लोगों का डेटा है वो एज इट इज़ रोम में रहता है। दैट्स वाई रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, रैम इज़ वोलाटाइल। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, यूज्ड इन स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन जो आप कोई डबल क्लिक कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका एग्जीक्यूशन आपको करना है, तो ऐसे नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए रैम यूज़ किया जाता है। लेकिन रोम जो है वो प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोसेस को स्टार्टअप करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, और अब रैम में जो है वो डेटा अच्छे से, राइटिंग डेटा इज़ फास्टर। ठीक है, रैम में जो डेटा है वो फास्टली लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी डेटा अगर आप लोगों को लिखना है या फिर एक्सेस करना है तो वो रैम में जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, जल्दी से लिखा जाएगा एज कम्पेयर विद द रोम। सो इस तरह से रैम और रोम का डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रैम ये वोलाटाइल मेमोरी है, रोम ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर शटडाउन होगा तो रैम में किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट, कोई भी डेटा नहीं रहेगा, वहीं रोम में वो डेटा रहेगा, वो कभी इरेज नहीं होगा। ठीक है, रैम के दो टाइप है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम के भी रैम के दो टाइप है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, और रोम के तीन टाइप है। कौन से रोम के तीन टाइप? दैट इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड देन ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे रोम के तीन टाइप्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रैम और रोम का डिफरेंस आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो रैम और रोम का डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जो है वो मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।